प्रभु में आपको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम मनन कर रहे थे एथिक्स की क्लास में और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने मनन किया था। सामुदायिक मूल्यों पर हम मनन कर रहे थे। आज उस क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इससे पहले क्लास में जाए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता हमारे अब्राहम इज़हाक के परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की इस कक्षा में तेरी अद्भुत उपस्थिति को चाहते प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर, तेरा सामर्थ्य और तेरा अभिषेक हम में से प्रत्येक को घेरने वाला हो सके। पिता अनुग्रह करना पिता, तेरे अनुसार हम सीखने वाले बन सके पिता। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले वीडियो पर हम मनन कर रहे थे सामुदायिक मूल्यों के ऊपर और पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। 1 घंटा करीब 45 मिनट, एक घंटा 45 मिनट का वीडियो हो गया था। तो हो सकता है कि आप को दिक्कत जा रही हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है तो रुक रुक के देखें। मेरी बाध्यता है कि मुझे कंटिन्यू पढ़ाना है, आपकी बाध्यता नहीं है। आपके पास सुविधा है वीडियो को पॉज करने की। तो जब समझ में ना आ रहा हो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा रेस्ट ले, घूम फिर कर आए, फिर दोबारा स्टार्ट करें ताकि चीज़ें आपको डेप्थ में समझ में आए। इससे पहले थोड़ा हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, इसलिए चीज़ों को समझना, याद रखना ये ज़रूरी है। तो हम मनन कर रहे थे सामुदायिक मूल्यों के ऊपर और कौन से ऐसे साधन हैं जो किसी समुदाय को उसके मूल्यों तक पहुंचा सकते हैं, इस बात पर हम मनन कर रहे थे। तो पहला जो है विश्वास, इसके ऊपर हमने देखा था विश्वास के 3 तत्व, मूल्यता विश्वासी, विलंब विश्वासी, रविवार विश्वासी या अविश्वासी। इसे हमने देखा था क्या इम्पैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं जो केस 2 था। केस 1 हम देख चुके हैं, जो केस 2 है उसमें हम देखते हैं प्रेरणा और विकास है। ठीक है, प्रेरणा जो है, प्रेरणा अगेन क्या है, विलंब विश्वासी है, और जो विश्वास है, जो विकास है, वो इस वक्त रविवार विश्वासी है। अब देखिए क्या होगा, प्रेरणा के ऊपर विश्वास का भयंकर प्रभाव पड़ेगा, विकास का भयंकर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब अगर मान लीजिए प्रेरणा हर संडे चर्च आती है तो क्या होगा, विकास इसको बोलेगा तो हर संडे क्यों चर्च जाती है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक विलंब विश्वासी है, डरती है अपनी भावनाओं को बताने में, डरती है लोगों के सामने की गवाही देने में, इससे जीवन में डर रहता है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होते जाएगी, प्रेरणा शिफ्ट होते जाएगी रविवार विश्वासी की ओर। मतलब इसका चर्च में इन्वॉल्वमेंट, इसका चर्च में आना, संगतियों में खड़े होना, जवान मीटिंग में सम्मिलित होना, ये सब इसके जीवन से कम होता जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, ऐसा मान लीजिए जो हमने 20 नंबर जो रखे थे विलंब विश्वासी के, है ना, 50 थे यहाँ पे मूलता विश्वासी और 30 थे रविवार विश्वासी। अब ये 30 रविवार विश्वासी क्या करेंगे, अपने साथ 20 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 20 ऐड हो गए यहाँ पे। तो क्या हो गया, अब नेगेटिविटी कितनी आ गई कलीसिया के अंदर, वो आ गई 50। ठीक है, 50 लोग पॉजिटिव हैं और 50 लोग हैं नेगेटिव। ठीक है, अब ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके कलीसिया की आधी सोच नेगेटिव जा रही है, आधी सोच पॉजिटिव जा रही है। कुल मिला के ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, अक्सर जो हावी होती है वो वह भावनाएं हैं जो नकारात्मक सोच से उत्पन्न होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा लोग गलत बातों को जल्दी ग्रहण करते हैं बजाय अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए, है ना। ये हर किसी के साथ है, इट इज़ अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी या साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप गलत बातों को जल्दी सीख लेते हैं बजाय अच्छी बातों के। ठीक, तो आपके चर्च में क्या होगा, है ना, इस चीज़ की वजह से एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हो सकता है
कि ये नेगेटिव रेट आपके पॉजिटिविटी को ओवरकम कर जाए। मतलब हो सकता है इनकी सोच पर प्रभावी हो जाए, मतलब पॉजिटिव सोच वहाँ लागू नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव सोच के लागू होने से क्या होगा, कलीसिया नकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ेगी और मूल्य क्या होंगे, शून्य होते जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल गणित है इस चीज का। ठीक है, और ऐसा स्टैंडर्ड कंडीशन में यही होता है। ठीक, बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है कि पॉजिटिव सोच नेगेटिव वालों के ऊपर हावी हो जाए और ये जो है इनके ऊपर डोमिनेट कर जाए और टोटल जो मूल्य है वो पॉजिटिव हो जाए। ऐसा बहुत कम परिस्थितियों में होता है, मैक्सिमम परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। हम उन परिस्थितियों को लेकर चलेंगे जिसके होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, संभावनाओं का खेल है पूरा, और संभावनाओं के खेल से आपको समझना है कि हम इस दिक्कत को जो चर्च में आने वाली है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आपके यहाँ क्या हुआ, नेगेटिविटी बढ़ने लगी, है ना। नेगेटिविटी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस मुसीबत को अपने चर्च से सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, विलंब विश्वासी और रविवारीय विश्वासियों के बीच का संबंध लगभग समाप्त करेंगे। मतलब जो आपके 20 विलंब विश्वासी हैं, ठीक है, और इनका जो संबंध 30 रविवारीय विश्वासियों के बीच में है, आपको इस संबंध को ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दो परिवारों को आपस में लड़वा दें। ठीक है, लड़वाना मुद्दा नहीं है। ठीक है, लड़वाना मुद्दा नहीं है। इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस जो विलंब विश्वासी का जो क्राइटेरिया है, इसको आप विशेष परामर्श दें। है ना, स्पेशल काउंसलिंग देना है इनको। स्पेशल काउंसलिंग देंगे और ये समझने लगेंगे कि हमारे जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, और ये लोग जो हमको एक गलत धारणा की तरफ ढकेल रहे हैं, तो वह ऑटोमेटिक इनसे कटने लगेंगे। और जब ये लोग इनसे कटने लगेंगे, ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है ना, ये जो संबंध इनके बीच में क्या होंगे, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको एक मदद ये मिलेगी कि आप ये जो विलंब विश्वासी है, इनको ढकेल सकेंगे किसकी ओर, मूलतः विश्वासियों की ओर। ठीक है, इनका झुकाव, क्योंकि आप शिक्षाएं पॉजिटिव होने की दे रहे हैं, आप शिक्षाएं सकारात्मक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं, आदर्शवाद की दे रहे हैं, तो क्या होगा, इस जो 50 लोगों का ये जो ग्रुप है मूलतः विश्वासियों का, इनकी ओर इनका झुकाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि ये अब जान रहे हैं हमारे जीवन में सही क्या है, हमारे जीवन में गलत क्या है। उससे पहले ये इन बिटवीन थे, लेकिन अब ये इस बात को समझने लगे हैं, तो ये क्या करेंगे, इनकी ओर झुकना शुरू करेंगे। जब इनकी ओर ये झुकना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपको अपने के चर्च में पॉजिटिविटी रेट कम से कम 70% मिल जाएगा, क्योंकि 50 के साथ 20 जुड़ने लगेंगे। इसका मतलब है आपने अपने चर्च को आदर्शवाद की ओर ढकेल दिया, आप एक सक्सेसफुल पास्टर है। ठीक है, ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कोई और चारा इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो बेशक हो सकता है। ठीक है, बेशक हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कायम रहेगी कि इस बॉन्ड को किसी भी तरह से तोड़ना है। ठीक है, दूसरा चारा इसके लिए ये हो सकता है कि मूलतः विश्वासियों को आप इनसे जोड़ना शुरू करें। ठीक है, अब आप बोलेंगे दोनों एक बात है, दोनों एक बात नहीं है। पहले क्या किया था, आपने इनको विशेष परामर्श दिया था। ठीक है, विशेष परामर्श की केस 1 में जरूरत पड़ी थी इनको। ठीक है, केस 2 में विशेष परामर्श की जरूरत पड़ी किसको,
विलंब विश्वासियों को। इसी केस के अंदर अगर आपको इन्हें सुधारना है तो आपको क्या करना है, मूलतः विश्वासियों का संपर्क इनसे बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात आपको इन दोनों की दोस्ती कराना पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती से क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये लोग समझने लगेंगे गलत क्या है सही क्या है, गलत क्या है सही क्या है। आपको इस रास्ते में 100% सक्सेस नहीं मिल पाएगी। मतलब मान लीजिए अगर ये 10 है ना, तो कम से कम 10 ऐसे होंगे जो मूलतः विश्वासी की ओर आ जाएंगे, लेकिन 10 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वो वहीं रह जाएंगे। पर प्रॉफिट ये रहेगा कि ये 10 ये नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ये मूलतः विश्वासी इनके पास आए, इनके बीच में संवाद बढ़ा, संबंध बढ़ा। ठीक है, अगर इनके बीच में संबंध बढ़ा है तो ऑटोमेटिक ये जो वर्ग है ये थोड़ा दूर हो जाएगा, इनसे दूर हो जाएगा। ठीक है, दूर हो जाएगा तो कम से कम अपन 20 व्यक्तियों को रविवार विश्वासियों तक पहुंचने से बचा रहे हैं। ठीक है, भले ही वो विलंब विश्वासी रहे लेकिन इस कैटेगरी में नहीं पहुंचेंगे, वो बच गए 20 लोग। ठीक है, अब क्योंकि ये पास्टर तो है नहीं, एक विश्वासी है, इनका परामर्श आपको 100% रिजल्ट दे नहीं सकता, तो मान लेते हैं 50% रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया कि इसमें से 10 लोग इनकी संगति में रहकर मूलतः विश्वासी बन गए, 10 बच गए, और ये जो 10 थे ये अभी भी विलंब विश्वासी हैं, और ये वाले वो इस कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इसका मतलब सकारात्मक प्रभाव आपके कलीसिया में कितना पड़ा? 60%, 50 दंश 10। ठीक है, 60% आपने कलीसिया को आदर्शवाद की ओर ढकेल दिया है। ठीक है, इसका मतलब है आप अपनी कसौटियों पर कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे इनके साथ भी थोड़ा अगर आप करेंगे, मेहनत करेंगे, इनके साथ भी आगे बढ़ेंगे तो ये लोग भी आपको वापस इस श्रेणी में जोड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये था केस 2। इसको आगे देखते हैं केस 3। केस 3 में जो प्रेरणा है मूलतः विश्वास से। ठीक है, और विकास है रविवार विश्वास से। ठीक, अब समझिएगा ये थोड़ा अलग है, पिछले 2 केस से ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। यहां पे कंडीशन क्या लगेगी? प्रेरणा का प्रभाव विकास पे पड़ेगा और विकास का प्रभाव प्रेरणा पे पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? किसी एक कैटेगरी का प्रभाव दूसरी कैटेगरी पर पड़ रहा था, क्योंकि विलंब विश्वासी बीच के लोग थे, ना वो बहुत कम विश्वासी थे ना वो बहुत ज़्यादा विश्वासी थे, वो बीच के लोग थे। इसलिए इस पे इसका भी प्रभाव पड़ सकता था, इस पे इसका भी प्रभाव पड़ सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, दोनों डोमिनेंट कैटेगरी है ना, दोनों ऐसे लोग आमने सामने आ गए जो अपने अपने कुश्ती के विजेता हैं। ठीक है, मतलब यूं समझ लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के सामने वीरेंद्र सहवाग खड़ा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैटल है, तो क्या होगा? दोनों ही अपने अपने कार्यों में, अपने अपने क्रियाकलाप में क्या है? बेहतर है। मतलब रविवार विश्वासी अपने चर्च ना आने के तुक में, है ना, चर्च की बातों पर विश्वास ना करने की बातों में, संगति में ना आने की बातों में पर्याप्त सफल है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो लोग चर्च नहीं आते उनको चर्च ना आने के उनके पास इतने सटीक बहाने होते हैं कि आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोच के आते हैं कि अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि हम चर्च नहीं आ रहे तो हम क्या बहाना मारेंगे। ठीक है, उनके पास इतने सटीक बहाने होते हैं। वैसे ही
मूलतः विश्वासियों के पास विश्वास करने के बहुत सटीक बहाने मतलब बहाने तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सटीक फैक्ट्स होते हैं कि हम क्यों ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्यों हमारा विश्वास पूरी तरह परमेश्वर पर है ना। मूलतः विश्वासी के पास हर एक फैक्ट्स का भंडार होगा। वैसे ही रविवार विश्वासी के पास ना करने के हर एक कारण होंगे। तो यहाँ पर दोनों डोमिनेंट कैटेगरी है आमने सामने। अब इनकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे पर कंपैरेटिव प्रभाव पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। क्या बातें हो सकती हैं? प्रेरणा, है ना, दूसरे कलर में लिखता हूं, प्रेरणा जो कि मूलतः विश्वासी है, ठीक है, ये विलंब विश्वासी की श्रेणी में आ सकती है, ठीक है। और विकास जो कि रविवार विश्वासी है, वह भी विलंब विश्वासी की श्रेणी में आ सकता है, ठीक है। दो बातें हो सकती है। पहली बात को अपन मानते हैं ए और दूसरी बातों को मानते हैं बी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन हुई तो आपके लिए अच्छी बात है कि भाई पहले विकास जो था वो रविवार विश्वासी था, उसके जीवन में विश्वास नहीं था, अब कम से कम जीवन में अपग्रेड हुआ है, विलंब विश्वासी की श्रेणी तक तो पहुंच गया है। अगर ये बात होगी तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर ए वाली बात हो गई, ठीक है, तो ये आपकी कलीसिया के लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको ये समझाता हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वजह है कि आज के समय में कलीसिया में आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है ना। हम आइडियलिस्टिक नहीं हो पा रहे। आइडियलिस्टिक नहीं होने की वजह से आत्मिक उन्नतियां रुकी हुई हैं। अब आप कितनी भी सभाएं करवा लें और कितने भी प्रचारक को बुला लें, समाज का स्तर कभी नहीं बदलने वाला, क्योंकि सोच अब वैसी नहीं रह गई, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हम जो मूलतः विश्वासी थे वो धीरे धीरे पीछे सरकने लगे। और ये मैं आपको समझाता हूं हमारी इनहेरिटेंस हिस्ट्री से। इनहेरिटेंस हिस्ट्री, ठीक है। इनहेरिटेंस हिस्ट्री का अर्थ है हिंदी में हमारा पैतृक इतिहास, हमारा पैतृक इतिहास, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए, जब अंग्रेज भारत में आए तो बड़ी टॉप लेवल पर आके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में प्रचार किया। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि हमारा जो समाज है वह शिक्षा के ना होने की वजह से, प्रकाशन के ना होने की वजह से, एनलाइटमेंट के ना होने की वजह से काफ़ी जो है पिछड़ा हुआ है। और हम क्या है, अंधविश्वास को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हम हमारे जीवन में अंधविश्वास ही अंधविश्वास भरे पड़े थे। जैसे कि एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ गलत होगा, ठीक है। अगर आपके हाथ से कांच का कोई सामान गिर के टूट गया तो अपशगुन हो गया, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास भारत में उस समय चले आ रहे थे जब अंग्रेजों का शासन भारत में लगा। अंग्रेजों ने देखा कि ये जो अंधविश्वास है इसे कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि ईसाई मिशनरियों को यहाँ लाते हैं और भारत में प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं बाइबल का, ताकि लोग जीवन के सत्य को जाने और सत्य बातों पर विश्वास करना शुरू करें। अंग्रेजों का ये कंसेप्ट था। जब वो आए
उन्होंने इस बात को बताया, लोगों के जीवन में प्रकाशन उत्पन्न हुआ और लोगों ने बड़ी मात्रा में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया। अब मान लेते हैं जीवन है ना, जीवन वह जनरेशन है जिसने सबसे पहले विश्वास किया, प्रथम, है ना, सबसे प्रथम थे ये विश्वास करने में। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो मसीहत को ग्रहण किए होंगे हमारे दादा के दादा के दादा, ठीक है, वह रहे होंगे सबसे प्रथम विश्वासी। ठीक, उनकी जनरेशन थी जीवन। ठीक है, और ये थे, इसको मान लेते हैं हम 100%, इनका विश्वास था 100%। और ये सब कहने की बात नहीं है, ऐसा था भी, क्योंकि जो सबसे पहले मसीह को ग्रहण किए थे उसमें से मैक्सिमम लोगों ने सेवकाई को चुना था और वह पास्टर बने थे। इंडिया के लोग पास्टर बने थे और फिर वह जो है गांव गांव जाकर प्रचार करना शुरू किए थे और उनके हाथों से कम नहीं बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते थे। ठीक है, तो उनका विश्वास आज की पीढ़ी से तो बहुत ज़्यादा था, ये मैं मानता हूं। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद जो हमारी जनरेशन आई, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे परदादा होंगे। ठीक है, कौन सी जनरेशन आई, हमारे दादा वाली जनरेशन आई। इस जनरेशन में क्या हुआ कि विश्वास उतना नहीं रह गया। ठीक है, क्या होता है, जब आप किसी चीज को बार बार फॉलो अप करते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें से थोड़ा थोड़ा कम होता है। ठीक है, इट इज कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रभु में है, आपके जीवन में दान वरदान है तो ये चीज आपके साथ नहीं होगी। आप पूछ कर देखिएगा प्रभु के दासों से, ये पूछिएगा कि क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि प्रभु काम नहीं कर रहा है मेरे जीवन में, या मुझे थोड़ी देर सेवकाई से गैप लेना चाहिए, थोड़े दिन का गैप लेना चाहिए। आप पूछिएगा उनसे और वो बोलेंगे कि हाँ, हमको कभी कभी जीवन में ऐसा लगा, अभी नहीं लगा होगा, इससे पहले कभी लगा होगा, पर लगा होगा कि हमें गैप लेना चाहिए, या अब हम उतना अच्छा कर नहीं पा रहे, या प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। ठीक है, क्या होता है, विश्वास की कमी की वजह से ये चीजें कई बार होती हैं। तो क्या हुआ, ये जो थे ये पूर्ण विश्वासी थे, लेकिन जो हमारी दादा वाली जनरेशन आई, द्वितीय जनरेशन, उसमें क्या हुआ, ये विश्वास जो 100% था ना, ये घट के 75% हो गया। ठीक है, 25% का डिप्रेशन आया विश्वास में। ये क्यों आया, है ना, ये इसलिए आया कि क्योंकि अब लोग मसीहत को जानने लगे थे, अब लोग उसे पहचानने लगे थे, अब उसका प्रचार करने लगे थे। ठीक है, और अब क्या देख रहे थे, अब थोड़ी सामाजिक, मतलब जब कोई मसीह में आया होगा तब उसकी सोच क्या होगी, पूरी तरह आत्मिक होगी। ठीक है, लेकिन उसके बच्चों की सोच जो आई ना, वो पूरी तरह आत्मिक नहीं थी। अब उस बच्चे की सोच में एक अंश और एक भाग जुड़ गया था संसारिकता का। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सोचने वाली बात है और किसी एक परिवार का हाल नहीं है, हर परिवार में आप ये हाल देखेंगे। ठीक है, आप अपने परिवार का आकलन करके देखिएगा। अगर आपके दादा परदादा प्रभु में आए थे तो अब आपकी क्या स्थिति है प्रभु में, इस बात का आकलन आप करिएगा, आप भी इस चीज को पाएंगे। यहां पे क्या हुआ, 75% आत्मिकता आई और 25% क्या आई, संसारिकता आई। ठीक है, क्या हुआ, विश्वास में कमी, पहली चीज तो विश्वास में कमी, दूसरा संसारिकता में इजाफा हुआ था। अब जो थर्ड जनरेशन आई, ठीक है, थर्ड जनरेशन में और भयानक चीजें हुई, विश्वास हो गया इतना और संसारिकता हो गई इतनी। ठीक है,
25% की कमी यहाँ हुई थी, 25% की कमी यहाँ हुई थी। जिस रफ्तार से ये कम हो रहा है उस रफ्तार से संसारिकता बढ़ रही है। ठीक है, ये कहाँ आई? ये हमारा था, ये हमारे थे परदादा, ये हमारे दादा, ये हमारे माता पिता होंगे। ठीक है, और ये होंगे हम। ठीक है, हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ परिस्थिति और बिगड़ गई। हम जब आए ना इस दुनिया में तो इस कंसेप्ट के साथ आए। ठीक है, हम आए 25% आत्मिक सोच लेके और 75% संसारिक सोच लेके। ठीक है, क्यों आए मैं आपको बता चुका हूँ रीज़न, ये डिप्रेशिएशन का रीज़न क्यों है। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि अब प्रभु को जानने लगे, प्रभु को पहचानने लगे। हमको पता है प्रभु माफ़ कर देता है, तो क्या है, गलती कर लो फिर प्रभु के सामने आके माफ़ी मांग लो। सीधा सा कंसेप्ट ये हो जाता है ईसाइयों का। इसलिए आप देखिएगा जो बाय बर्थ ईसाई होते हैं, ठीक है, उनका आत्मिक लेवल और वह ईसाई जो अभी की जनरेशन में प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, विश्वास में आ रहे हैं, इनका जो आत्मिकता का लेवल, इसमें काफी अंतर नजर आता है। आप देखिएगा अन्य जाति से कोई महिला या पुरुष जो रिसेंटली प्रभु में आएगा, बहुत प्रार्थना करेगा, बहुत बाइबल पढ़ेगा, संगतियों में हमेशा हाजिर रहेगा, और इवन वो जो अभी प्रभु में आया है वो अगर हाथ भी उठाने लगा तो चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि उसका समर्पण क्या है, 100% है। उसका विश्वास क्या है, 100% है। वहीं कोई बाय बर्थ क्रिश्चियन होगा, है ना, बाय बर्थ क्रिश्चियन, पहली चीज तो ये प्रार्थना करने से भी डरेगा। ठीक है, प्रार्थना करने से भी डरेगा, बाइबल पढ़ने से भी घबराएगा चर्च में, और किसी संगति में इसका खास उठना बैठना होगा नहीं। आएगा सिर्फ संडे टू संडे, या हो सकता है महीने में एक ही बार आए। ठीक है, और इसके जीवन में ज़्यादा सोच क्या होगी, इसके जीवन में ज़्यादा सोच होगी ज़्यादा पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा अच्छा सूझेगा, लेकिन सांसारिकता किस स्तर पे सूझेगा और आत्मिकता किस स्तर पे, ही इज वेरी लेस, ही और शी इज वेरी लेस। ठीक है, ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, और मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि अगर हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं तो हम इस जनरेशन तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, बेशक आप इस सोच के साथ पैदा हुए होंगे, लेकिन अगर आप टारगेट बना ले कि मुझे आत्मिकता के स्तर को बढ़ाना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो G4 होगी ना, ये भी 100% तक पहुँच जाएगी अगर कोई जवान भाई या बहन इस बात को ठान ले। ठीक है, ठानने का भी एक संकल्प है कि करना है तो करना ही है, छोड़ना नहीं है अपने जीवन में। जैसे मैंने आपको इससे पहले इंडिविजुअल वाले में एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि आपकी सांसारिक आंखें बंद होना चाहिए और वास्तविक आंखें खुलनी चाहिए। ये कुछ उसी प्रकार का है। आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी आत्मिकता का लेवल बहुत कम है और मुझे ज़रूरत है अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाने की, और काम करना है अपने पूर्वजों के जैसा, बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है, ताकि अपने जीवन से सांसारिक बातों को कम करके आत्मिक बातों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दो। ठीक है, ये है इनहेरिटेंस हिस्ट्री हर किसी के घर की। ठीक है, अगर आज आप पास्टर बन रहे हैं और आपके सामने कोई प्रभु में आया होगा, ठीक है, आप उसके जीवन से इस बात को आकलन करिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ जो मैंने आपको बात कही है ये 100% उसके घर पे लागू होगी। ठीक है, आप इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं पाएंगे। मैंने कई फैमिलियों के ऊपर इस थ्योरम को अप्लाई किया और ये एज इट इज अप्लाई हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जिस चीज को हम समझ रहे थे, क्या होगा। ठीक है, जीवन पर, मतलब जो हमारे परदादा की जनरेशन थी, इसका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100% विश्वास है। ठीक है,
G2 जो हमारे दादा की जनरेशन थी, ठीक है, इस बात का प्रभाव उस पर कितना पड़ेगा, 25% तक पड़ेगा, है ना, क्योंकि 75% वो विश्वास में मजबूत है, 25% नहीं है, ठीक है। तो 25% के वजह से ये विलंब विश्वासी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही G3 पे क्या है, इनका विश्वास का प्रतिशत है 50, तो ये भी रहेंगे 50 पे। और G4 पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और यह लोग सबसे ज़्यादा विलंब विश्वासी बनते चले जाएंगे अगर वह मूलतः विश्वासी है तो, ठीक है। ये इन तीन रीजंस की वजह से आप एक चर्च के अच्छे विश्वासी को खो सकते हैं। मेरे बताने का मतलब ये है, मैंने इससे जो डेप्थ में लेके गया वो इसीलिए लेके गया हूँ कि एज अ पास्टर आप इस बात को समझ सके कि यह बातें किस प्रकार से चर्च में लागू होती हैं, है ना। और आप देखिए, पॉजिटिविटी एक ही जगह पर है और नेगेटिविटी 3 जगह पर है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी का परसेंटेज हमेशा हाई रहता है और पॉजिटिविटी का परसेंटेज लो रहता है। इसलिए चर्च गलत बातों की तरफ जल्दी बढ़ जाता है बजाय इसके कि वह सही बातों का पालन कर सके। एक पास्टर को इस गणित को अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है कि किन रीजंस की वजह से जो है कलीसियाँ पलटती है, कलीसियाओं में विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। और अगर आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, एक केस 3 है, ठीक है, अगर आप इस चीज से कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो वह एक ही है कि आपको जनरेशन 4 के लेवल से विशेष परामर्श, शुरू से मैं आपको बोलता आ रहा हूं विशेष परामर्श आपको G4 के लेवल से शुरू करना है, ठीक है। G4 से स्टार्ट करें और ऊपर चले जाते जाए, मतलब G4 से स्टार्ट करते हुए आपको कहाँ जाना है, G1 तक जाना है। हर एक जनरेशन, चाहे वह बूढ़ी जनरेशन हो, चाहे जवान जनरेशन हो, कैसी भी जनरेशन हो, आपके एज की जनरेशन हो, आपके एज से छोटी हो, आपके एज से बड़ी हो, हर एक को आपको विशेष परामर्श देना है। किसको देना है, मूलतः विश्वासी वालों को विशेष परामर्श देना है। उनको आगाह करना है कि देखो भैया, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आ सकता है कभी भी। आप अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी बने रहेंगे तो प्रभु के साथ जाएंगे, और अगर गड़बड़ा गए तो याद रखिएगा वह संकट जो इस दुनिया में आने वाला है, शायद आप उस संकट को झेल नहीं पाएंगे। यह विशेष परामर्श आपको मूलतः विश्वासियों को देना पड़ेगा ताकि आप अपने कलीसिया को स्थिर रख सके, ठीक है, ये होगा। और अगर दूसरा केस मैं आपको बता ही चुका हूं, दूसरा केस ये होगा कि रविवार विश्वासी वाले कहाँ चले जाएंगे, विलंब विश्वासी की श्रेणी में चले जाएंगे। तो ये तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको विलंब विश्वासी में जो रहेंगे इनको विशेष परामर्श दे दीजिए, यह मूलतः विश्वासी बन जाएंगे। इसमें एक चीज, अगर आप इसमें एक अच्छी बात ये रहेगी, इस वाले में एक अच्छी बात ये रहेगी कि अगर ये रविवार विश्वासी, है ना, मूलतः विश्वासी की श्रेणी तक पहुंच गए तो आपके चर्च का जो परसेंटेज होगा ना आइडियलिटी का, वो सबसे ज़्यादा होगा और वह होगा 80%। यह सिर्फ इस केस में हो सकता है और यह केस आइडियली संभव नहीं है, ठीक है। बहुत कम चर्चेस में ऐसा हो पाता है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपके चर्च में कोई व्यक्ति सिर्फ खामियां निकालने को आता है, ठीक है। हर चर्च में एक न एक होगा जो सिर्फ खामियां निकालने के लिए चर्च आता होगा, उसका कोई मतलब नहीं है वचन से, कोई मतलब नहीं है पास्टर से, कोई मतलब नहीं है भाईचारे से। वो चर्च में सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि आज सामने वाले को 2 बात सुना के आऊँ। अब वो किसी भी मुद्दे पे सुनाए, लेकिन सुना के जरूर आएगा, अपने मन की भड़ास वो संडे को निकाल के आएगा, इसीलिए वह चर्च आ रहा है। अब ऐसे कठोर व्यक्ति को
आप क्या परामर्श दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। आप कितना भी समझा ले, मान लीजिए एक संडे वो चुप हो गया, नहीं बोला, आपके समझाने की वजह से, क्योंकि आप एक फास्टर है तो आपकी इज्जत वो रखेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन दूसरा संडे वह सेम गुस्सा के साथ आएगा। दूसरा संडे भी अगर आपने बचा लिया तो तीसरा संडे फिर वो सेम गुस्से के साथ आएगा। ठीक है, इसीलिए चर्चेस में पारिवारिक संगति आराधनाएं चलाई जाती है। ठीक है, ये इसलिए नहीं होती हैं, ठीक है, कि चर्च में आके किसी के घर जाएंगे, बैठेंगे, वचन सुनेंगे, खाना खाएंगे और लौट आएंगे। ठीक है, पारिवारिक आराधनाओं का अर्थ ये है कि जब वहाँ वचन प्रचार किया जाएगा तो वह सब लोग, है ना, जो उस घर से अच्छे संबंध रखते हैं, नहीं रखते हैं या बुराई के संबंध रखते हैं, वह सब लोग उस आराधना में सम्मिलित होंगे। एक भाईचारे के माहौल को निर्मित करके आराधना चलाई जाएगी, संगति चलाई जाएगी और नैतिकता के मूल्यों को वहाँ बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आत्मिक उन्नति ये तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि आप आराधना में बैठे हैं, आत्मिक उन्नति होना संभव है। लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर आप किसी आराधना में बैठे हैं और एक दूसरे के प्रति खटास रख के बैठे हैं तो क्या आत्मिक उन्नति होना संभव है? मत्ती के अनुसार यह असंभव है, क्योंकि वहां वचन क्या कहता है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। एक मन का अर्थ यह है कि भाईचारे का माहौल होना चाहिए, है ना, संगति का माहौल होना चाहिए, प्रेम का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी का माहौल होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरत है इसीलिए कि आप इस प्रतिशत को, इस आदर्शवाद को अपनी कलीसिया में स्थिर कर सके और आपकी कलीसिया किसी भी बात में ना डगमगाए। ठीक है, तो ये विश्वास था, विश्वास के मुद्दे पर हम मनन कर रहे थे और अब आएंगे दूसरा मुद्दा।